गाइज अगर आप ट्रेडिंग छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसके बाद जो आपको सही लगे आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको आज मेरा जो जर्नी रहा है ट्रेडिंग के अंदर वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सभी लोग ध्यान से देखना। आपके सामने देखो, मैंने कुछ पहले पे आउट रखे हैं। इन पे आउट्स को देखना है, इससे इंस्पिरेशन नहीं लेना है कि भाई अगर मैं बना रहा हूँ तो आप बना पाओगे। मैं आपको रियलिटी शेयर करता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि भाई आपको ट्रेडिंग छोड़नी है या फिर कंटिन्यू करना है। तो आपको देखो, पहले मैं सारे प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी मैंने पहला वाला पे आउट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 20 मई को आया है। एंड आज वाला पे आउट 22 तारीख को। अभी देखो यहाँ पे लास्ट वाला 19 तारीख को दिखा रहा है। एक्चुअली मैंने एक और पे आउट रिक्वेस्ट किया था, मुझे पे आउट आ भी चुका है। देट इज सिमिलर $185। मुझे अराउंड 9:30 के आसपास पे आउट मिल भी चुका है। आपको यहाँ पे देखो दिखा रहा है अभी तक पेंडिंग वाला, बट ये मुझे मिल गया है, ठीक है। इसका मैं जो बाइनेंस का ईमेल आईडी का जो ईमेल आता है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे लगभग 15 पे आउट ले लिए अराउंड 40 दिन के अंदर। भाई देखो, हर एक ट्रेडर का ड्रीम होता है कि लाइफ में एक बार हम कोई प्रॉब्लम को क्लियर करें, उससे एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट ले लें। ये मेरा भी ड्रीम था कि मैं किसी ना किसी प्रॉब्लम में एक चैलेंज पास कर लूँ, मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए, उसको मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाऊंगा, हाइलाइट्स पे लगाऊंगा, उसको मैं प्रिंट करूंगा, दोस्तों को दिखाऊंगा। ऐसा मेरा भी ड्रीम था आपकी तरह। एंड आज देखो, एक वो दिन था, आज जैसे कि ऑलमोस्ट 40 दिन के अंदर 15 पे आउट, 40 दिन के अंदर 15 पे आउट, यानी कि जो मैं सोचा था उससे बहुत ज़्यादा हो चुका है। बट क्या इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कितना लॉसेस किया है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। बट हर एक लॉस से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। एंड हर एक चीज़ को मैंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। हर एक चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसको फिर से एनालाइज किया कि ये इम्प्रूवमेंट सही है फिर गलत है। यानी कि आप बोलते हैं ना, एक लोहे को बार बार मार के एक अच्छा शेप दिया जाता है, वैसा मेरे साथ भी हुआ है। अगर वो चीज़ आप करने के लिए रेडी हो तो ट्रेडिंग कंटिन्यू करना, नहीं तो इतना आसान नहीं कि आप इस तरह से पे आउट निकाल लो। मैं आपके साथ रियलिटी शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई 5,000 लेके आओ, 10,000 लेके आओ, एक दिन में पैसा डबल ट्रिपल नहीं होता है। मुझे प्रॉफिटेबल बनने के लिए 3 साल लगे थे। अभी फ़िलहाल मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, 7 ईयर्स का। लेकिन स्टार्टिंग 3 ईयर्स में आई वॉज स्ट्रगलिंग लाइक यू। प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ। ओवरऑल 1 महीने बाद कैपिटल जीरो हो रहा है, जो कैपिटल डाल रहा हूँ सब कुछ जीरो हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ है। बट मैंने हर बार सोचा कि मैं अगर लॉस किया तो मुझे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा लॉस से, तभी मैं कवर कर पाऊंगा। एंड जो मेरी एक नेवर गिविंग अप वाली क्वालिटी थी, विद राइट माइंडसेट, उसने मुझे इंप्रूवमेंट करने में हेल्प की। क्योंकि भाई देखो, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आपको, राइट माइंडसेट विद नेवर गिविंग अप वाली माइंडसेट। इसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग कॉल एंड टिप्स पे विश्वास करते हैं। कहीं से भी इंस्टाग्राम पे किसी को पूछते हैं मुझे बाय करना सेल करना, टेलीग्राम पे जाते हैं वहाँ से कॉल एंड टिप लेते हैं। वो चीज़ आपको 3 साल क्या 300 सालों तक भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती अनलेस आप खुद लॉस करो। क्योंकि जिस बंदे ने आपको कॉल टिप दिया है, अगर उसका लॉस हो रहा है आपका लॉस होगा, लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं। तो जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी, तो मैंने खुद के लॉसेस करके सीखी है, मैंने कभी किसी का कोर्स नहीं लिया। तब आपका सवाल हो सकता है कि अभी हम क्या करें कि हम भी प्रॉफिटेबल बने। इतने छोड़ दो, 15 सर्टिफिकेट एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है। लोग निकालते हैं 15 क्या 500 भी निकाल सकते हैं। बट राइट प्रोसेस क्या होना चाहिए? अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है, अगर आपने 2-3 अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं, अगर आपका कैपिटल जीरो हो चुका है, तो मेरा आपसे नंबर वन चीज़ यही कहना है कि पहले एक इनकम सोर्स बनाओ। इट कैन बी एनीथिंग, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप यूट्यूब चैनल वीडियोज़ बना रहे हो, वहाँ पर आपको यूट्यूब से अर्निंग हो रही है। हो सकता है आपका इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे आप कुछ अर्निंग कर रहे हो थ्रू एनी ब्रांड प्रमोशन। कुछ भी अर्निंग सोर्स हो सकती है। अगर आप 10th 12th पढ़े हुए हैं, तो शायद आप किसी बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। मैं हर एक वीडियोस में, इवन 4 साल पहले भी मैंने हर वीडियो में ये चीज़ कहा है, पहले अपना एक अर्निंग सोर्स लेके आओ। क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं है कि आप आज प्रॉफिट कर रहे हैं कल भी करोगे परसों भी करोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने परफॉर्म बाई किया है, एक न्यूज़ आई, न्यूज़ में आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपने पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग किया, अकाउंट जीरो हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपके पास एक इनकम सोर्स हो। उसके बाद जो पैसा आपके पास है उसका बहुत ही कम अमाउंट, लेट से आपके पास 1 लाख रुपए है तो 10,000 रुपये से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। एंड उस पैसे को इस तरह से ट्रीट करना है कि मैं इसको जीरो करने के लायक हूँ। उस 10,000 से 10 करोड़ नहीं बनाना है। आपको ये समझना है कि 10,000 को मुझे 1 महीना ट्रेडिंग करना है। 10,000 को 1 महीना चलाना है, कैसे भी करके, ताकि जो 1 महीना चलेगा उस टाइम पे मुझे प्रॉफ़िट नहीं करना है। मुझे अपने कैपिटल को सेफ रखना है। एंड इसमें जो भी मैं लॉसेस कर रहा हूँ,
उन लॉसेस से सीखना है कि मैं क्या-क्या गलती कर रहा हूँ, एंड जो प्रॉफ़िट कर रहा हूँ, उन प्रॉफ़िट से सीखना है कि यस, क्या चीज़ मैंने किया कि ये चीज़ मैं रिपीट करूँ एंड मुझे फिर से प्रॉफ़िट हो। इस तरह से आपको सीखना होता है। एंड कभी भी मार्केट से कोई बहुत बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे मैराथन होता है, ना कि एक तुरंत भागे आपको जो चाहिए मिल गया, ऐसे नहीं होता है। धीरे-धीरे आगे बढ़ो, इम्प्रूव करो, हर एक स्टेप में आप सीखो, उसके बाद ही आप कर पाओगे। एंड अगर आपने एक बार अपने ऊपर पकड़ ले लिया ना कि भाई मैं ये चीज़ करता हूँ, मुझे प्रॉफ़िट होता है, उसके बाद आपको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। ये आज आपको 40 दिन के अंदर 15 सर्टिफ़िकेट दिख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ तक, इस पॉइंट तक मुझे आने के लिए मैंने अपने आप को बहुत घिसा है। चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो, कहीं पे भी हो। अगर आपको नहीं पता, तो मैं अपनी मेरी ट्रेडिंग जो जर्नी है, वो पहले फॉरेक्स मार्केट से स्टार्ट हुई है। उसके बाद मैं इंडियन मार्केट में आया, ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की, एंड अभी वापस मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हो चुका हूँ 100%। एंड डे टू क्रिप्टो के अंदर मैं सिर्फ अभी प्रॉफर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले मैं अपने 10-15 हज़ार डॉलर से पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड करता था, पर मुझे प्रॉफर्म का एक अच्छा पोटेंशियल दिखा, इसलिए मैं प्रॉफर्म ट्रेडिंग में अभी आ चुका हूँ। तो यहीं पे आपका सेकंड स्टेप आता है कि भाई अगर आप प्रॉफर्म ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो राइट प्रॉफर्म कौन सा होना चाहिए। अभी देखो, मैं पर्सनली शार्क फंडेड पे ट्रेड करता हूँ, बट इसका मतलब क्या आप भी शार्क फंडेड पे आओ? ज़रूरी नहीं है, सबके लिए शायद ये नहीं है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन पूछना चाहते हो कि भाई कौन-सा प्रोग्राम आपको पे आउट देगा अगर आप प्रॉफ़िट कर रहे हैं, आप अच्छे ट्रेडर हो, प्रॉफ़िट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्कैमर प्रोफ़र्म होते हैं जो पे आउट नहीं देते, तो उनके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि शार्क फंडेड इज़ द बेस्ट। मुझे अब तक सारे पे आउट दिए, कहीं पे भी मुझे मेरा पे आउट डिले नहीं किया, क्योंकि मैंने कहीं पे रूल ब्रेक नहीं किया। तो आपके लिए शार्क फंडेड बेस्ट हो सकता है। बट मेक श्योर करो कि पहले अपने रूल्स बनाओ, उन रूल्स के अकॉर्डिंग देखो कि हाँ, जो मेरे रूल्स है वो एग्ज़ैक्ट सिमिलर टू शार्क फंडेड है, एंड मैं अपने रूल्स को थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करके यहाँ पे आ सकता हूँ। तब आप शार्क फंडेड का अकाउंट बाय करना, भले आप 1 स्टेप बाय करो, 2 स्टेप बाय करो या वॉल्ट अकाउंट बाय करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक और रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो ऑलरेडी ब्रेक इवन पे हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आप प्रॉफ़िट कर सकते हो, तो फिर आप वॉल्ट अकाउंट के लिए जा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, वॉल्ट अकाउंट पे क्या होता है, आपको हर एक जो अकाउंट मिल रहा है, तुरंत ऑन द स्पॉट आप इसमें ट्रेड करोगे, प्रॉफ़िट करोगे, विथड्रॉ कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, देखो अगर मान लो आपको $1500 का बाय करना है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग विद एमएस, तो देखो आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। इसका जो $1500 का बोल्ट अकाउंट है, इसका प्राइस है $45। मेरा कूपन कोड से आपको $14 का डिस्काउंट मिलेगा $31 में। इसका फ़ायदा क्या है? आपने अभी अकाउंट बाय किया, अभी ये रियल फंडेड अकाउंट है। आप इसे ट्रेड करो, लेट्स से अभी आपने फर्स्ट ट्रेड लिया 10 बजे, कल 24 घंटे बाद में आप इस प्रॉफ़िट को विथड्रॉ कर सकते हो। एंड एवरी 24 आवर्स अपने प्रॉफ़िट का विथड्रॉ कर सकते हो। यही रीज़न है कि मैंने 40 दिन के अंदर 15 पे आउट ले लिए। यानी कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन मैं अपना पे आउट ले रहा हूँ, क्योंकि बोल्ट अकाउंट पे आपको डेली पे आउट मिलता है एवरी 24 आवर्स में, एंड 1 टू 3% आप विथड्रॉ ले सकते हैं। बहुत लोग मुझे ये डाउट भी पूछ रहे थे कि भाई अगर मान लो मैंने 1 दिन के अंदर $500 का प्रॉफ़िट किया, तो क्या मैं पूरा विथड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं, आपको जो अकाउंट साइज़ है उसका 1 टू 3% डेली विथड्रॉ करना है। लेट्स से मेरा जो अकाउंट है दैट इज़ $9000 का, मैंने ये लिया बोल्ट अकाउंट। इसका 1% होता है $90 एंड 3% होता है $270। तो मैं आज $270 प्रॉफ़िट विथड्रॉ कर लूँगा, बाकी बचा हुआ जो है $500 में से, वो मैं कल कर लूँगा और बचा हुआ परसों कर लूँगा। तो इस तरह से आपको डेली का 1 टू 3% विथड्रॉ करने को मिलता है एवरी 24 आवर्स वोल्ट अकाउंट पे, इसलिए आप इसको बाय कर सकते हो। ये मैं रिकमेंड करता हूँ सभी को। देखो यहाँ पे $300 का अकाउंट सिर्फ़ 211 में मिलेगा, $90 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मेरा कूपन कोड यूज़ करके आप इसको कर सकते हो। लिंक वगैरह आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आते हैं सेकंड नंबर थर्ड नंबर पॉइंट पे, कि आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि ये आपके लिए बेस्ट है प्रोफर्म। इसके लिए देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगेन, अपने लिए पहले कुछ रूल्स बनाओ। पहले किसी भी प्रोफर्म पे आके मत देखो इसका रूल्स क्या है, ये क्या-क्या करता है, कैसे आपको पे आउट देता है, नहीं। पहले अपने लिए रूल्स बनाओ कि हाँ, मैं एक इस टाइप का ट्रेडर हूँ जो कि लंबा ट्रेड को होल्ड करता हूँ, एंड कभी-कभार मेरे स्टॉप लॉस हिट होके या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होके छोटे प्रॉफ़िट में निकल जाता है। इसका मतलब आपकी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री होगी, उसमें कुछ ट्रेड्स के अंदर छोटा प्रॉफ़िट होगा, कुछ के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होगा। इसका मतलब आप उस प्रोफ़र्म को प्रेफ़र नहीं कर सकते जिसमें कंसिस्टेंसी रूल होता है। इसका मतलब क्या है? जिस प्रोफ़र्म पे आपको कंसिस्टेंसी रूल मिलता है, इसका मतलब आपको हर एक प्रॉफ़िट सिमिलर साइज़ का ही लेना पड़ेगा। लेकिन आपका तो वैसा नहीं है। तो ये सेम चीज़ मेरे साथ है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे अब तक कोई प्रोफ़र्म नहीं मिला था जिसमें कंसिस्टेंसी रूल ना हो। लेकिन शार्क फंडेड पे ऐसा है कि आपको कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं देना है। अगर आप
बोल्ट अकाउंट ले रहे हैं, तो इसलिए मैं मेरे लिए प्रीफर है। अगर आप वैसे ट्रेडर हो जिसमें आपको इस तरह से होता है, तो आपके लिए स्टॉक फंडेड अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे सारे ट्रेड्स के प्रॉफिट सिमिलर ही होते हैं, तो आप उन प्रोफर्म पे भी जा सकते हो जहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने रूल्स पहले बनाने और फिर आपको ऐसे प्रोफर्म को फाइंड आउट करना है जहाँ पे वो रूल्स मैच करे। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन यही तरीका होता है, तब जाके आपको एक बेस्ट प्रोफर्म मिलेगा जिसके अंदर आप इस तरह से डेली पे आउट निकाल पाओगे। सो इस वीडियो को अगर मैं सम अप करूँ तो नंबर वन चीज़, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो पहले एक अर्निंग सोर्स बनाओ। कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, आप किसी को ट्यूशन दो, किसी को कोई सर्विस दो, किसी को कुछ भी सिखाओ, कुछ भी करो, बट एक आपके पास ऑल्टरनेट इनकम सोर्स होना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रेडिंग में आना है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ से आप बहुत पैसा निकाल सकते हैं। इट इज़ द ईजिएस्ट मेथड टू मेक हार्ड मनी। बट इसके लिए आपको पहले बहुत घिसना पड़ेगा। एक होता है ना कि लोहे को बार बार ठोको 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 तब जाके एक शेप में आता है। आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। देर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आप ये चीज़ करने के लिए रेडी है, सो यू आर वेलकम टू ट्रेडिंग। अदरवाइज आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा। एक एमबीबीएस डॉक्टर को 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, एक इंजीनियर को आई थिंक 3 to 4 ईयर्स, लॉयर को 3 to 4 ईयर्स। तो ट्रेडिंग में डे वन पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज़ ये भी एक प्रोफ़ेशन है, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक प्रॉफ़िट आउट ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, कुछ ज्ञान मिला है। लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एक कमेंट ज़रूर करना, आपको कौन-सा पार्ट इस वीडियो का पसंद आया है, वो आपको कमेंट में लिखना है बोल्ड लेटर्स के अंदर, ठीक है? चलो, बाय-बाय।